या मित्रों, परिष्कार की फैकल्टी के साथ आप 15 दिसंबर को एवरेस्ट पर फतेह करने जा रहे हैं एनटीसीपी का एवरेस्ट। बताइए कौन सी फैकल्टी है? आइए सर, सबसे पहले मैं बता रहा हूं धर्मेंद्र जी को। इंजीनियर धर्मेंद्र जी गणित पढ़ाएंगे आपको। चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं आपको ये 5 बातों पर फोकस करूंगा। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये हमारे लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे जीरो से हीरो बैच के लिए, यानी जीरो से स्टार्ट करेंगे 100 तक जाएंगे। दूसरा पॉइंट है पाठ्यक्रम के हर टॉपिक पर, यानी छोटे छोटे टॉपिक को भी हम समाहित करते जाएंगे यहाँ पर। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर सवाल के छोटे छोटे स्टेप्स जो होते हैं, यानी बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कैसे करें उन पर बात करेंगे, क्योंकि जहाँ गलती हो सकती है उन पे हम पॉइंट पर फोकस करेंगे जिससे गलती कभी आपकी ना हो। चौथा पॉइंट हमारा रहेगा कि जहां जरूरत होगी वहां ट्रिक आपको बताई जाएगी कि ट्रिक से कैसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जाएगा। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट बात, टेस्ट सीरीज। आपको टेस्ट सीरीज से गुजारा जाएगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप कर पाएंगे उतना कम समय में आपको एग्जाम में फायदा मिलने वाला है। क्योंकि तो धर्मेंद्र जी, आप 30 में से 30 नंबर दिलाने पर बिल्कुल संकल्पित है। यस सर। ओके, चलिए धर्मेंद्र जी को विदा करते हैं। और मित्रों, मैं याद करता हूं सुजाता जी को। नमस्कार दोस्तों, तैयार हैं आप अपनी एनटीपीसी की इस क्लास के लिए दोस्तों, जो हम लाइव शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को तैयार करने के लिए। दोस्तों, जीके का टॉपिक है, बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन 4 मुख्य बात हैं जो आपके सामने मैं रख रही हूँ कि इसमें राजनीति, संविधान और विशेषकर समसामयिक करंट अफेयर से रिलेटेड वो प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उस पर बात करेंगे। जनता के विकास की दृष्टि से जो भी राजनीतिक डिसीजंस लिए गए हैं इनसे प्रश्न जरूर बनेंगे और इस तरह के प्रश्न आपके सामने होंगे। टेस्ट सीरीज हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, जिसमें हम प्रश्नों के माध्यम से मैक्सिमम प्रश्नों के आंसर्स को सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो भी संभावित प्रश्न होगा एग्जाम के लिए उसी लेवल का वो आपके सामने सर्व किए जाएंगे। तो आप तैयार हो जाइए इस संविधान और राज्य व्यवस्था को पढ़ने के लिए। तो सुजाता जी राजनीति के समुद्र में से मोती चुन करके देंगी और वो मोती से आप नौकरी लेंगे। थैंक यू सर। या हम लोग अबरार जी को याद करते हैं। अबरार जी मास्टर हैं रीजनिंग के। आइए अबरार जी। हेलो दोस्तों, मैं अबरार आपसे बात करूंगा रीजनिंग के बारे में। दोस्तों, हमारा जो आधार रहेगा वो इस तरीके से रहेगा कि मैं आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस पैदा करूंगा जिससे आप तार्किक ढंग से अधिक सवालों के जवाब दे सकें। दूसरा दोस्तों, आपको मैं अधिक से अधिक अभ्यास कराऊंगा जिससे आपको प्रश्न को समझने में गलती ना हो। और दोस्तों, आपके साथ बात करने वाला हूं कि उस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट मोड का मतलब है लॉजिक क्या है, उसको समझना जरूरी है। हम उसको समझ पाएंगे तब जाके क्वेश्चन का जवाब अच्छे से दे सकते हैं। और दोस्तों, आगे मैं आपसे बात करूंगा कि आपको इतने अभ्यास से गुजार दूंगा कि क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी राइट कर सकें। इसके बाद दोस्तों, आप मेरे साथ रीजनिंग के मास्टर बनकर रहेंगे। अच्छा अबरार जी, आपको विदा करते हैं और अबरार जी आपको रीजनिंग में मास्टर कर देंगे। आप मित्रों, अब इतिहास के ब्रजेश शर्मा जी, मैं उनको याद करता हूं। आइए ब्रजेश जी। नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश शर्मा आपको इतिहास के बारे में बताऊंगा। इतिहास के जो अनछुए पहलू हैं, इतिहास के जो कठिन बातें हैं, उनको हम सरलता से बात करेंगे। हमारे 5 पॉइंट रहेंगे किस प्रकार हम इतिहास को जानें। पहला हमारा जो बात है वो यह है कि इतिहास बहुत बड़ा विषय है, लेकिन हम इस इतिहास से संबंधित बातों को, जो बहुत बड़ा इतिहास है, उसको संक्षिप्त में आपके सामने जो जरूरी चीजें हैं उन्हीं को आपके सामने पेश करेंगे। और दूसरी बात क्या है कि आजकल जो चर्चा में मुद्दा कौन सा है, जो करंट अफेयर्स में क्या है। कई बार प्रश्न क्या है, इतिहास में भी करंट से पूछा जाता है, तो इस बात का भी हम पूरा ध्यान रखेंगे। जो अभी वर्तमान में चल रहा है उससे संबंधित भी हम बात करेंगे। और आपको इतिहास को कहानियों के माध्यम से बताया जाएगा जिससे आपको लंबे समय तक याद रखने में आसानी रहे। और जो लास्ट बात हमारी ये रहेगी कि हम आपको चित्रों के माध्यम से और आपको जो डायग्राम है उनके माध्यम से आपको ऐसा इतिहास आपके अंदर जो है चित्रित कर देंगे कि जैसा कि आपके इतिहास आपके अंदर जिंदा हो। तो मित्रों, ब्रजेश जी इतिहास के आकाश में से वो तारे तोड़ के देंगे जो आपको एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में मिलेंगे। मित्रों, अब याद करता हूं मार्शास को पढ़ाने के लिए नवनीत खंडेलवाल को। आइए नवनीत जी। हेलो दोस्तों, मैं नवनीत खंडेलवाल बात करूंगा इकोनॉमिक्स पर, जिसपे करंट अफेयर से काफी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक्स जो कि करंट का मुद्दा रहता है और इसमें काफी डेटा रिलेटेड प्रश्न आते हैं। एक एक स्टेप पे डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पे। आज के दौर पे अर्थशास्त्र से जुड़े काफी प्रश्न बन रहे हैं जो कि एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, जिनमें हम कंफ्यूज रहते हैं, उन पे बात करेंगे। दूसरा, अभी रिसेंटली जैसे आपने देखा कोविड बीमारी के बारे में और अर्थव्यवस्था से जुड़े काफी उथल पुथल हुए हैं, तो उसके बारे में आरबीआई द्वारा, सरकार द्वारा जो परिवर्तन हुए हैं उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा नवीनतम आंकड़े जैसे जीडीपी ग्रे
रहे, आर्थिक समीक्षा के रहे, आरआरबी के रहे, बहुत से तरह के आंकड़े आते हैं जिन पे भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आप एग्जाम में इसे क्लियर कर सके। आगे हम बात करें करंट अफेयर के बारे में, तो कई बार क्या होता है कि बहुत से बच्चे होते हैं जिनके अरसा सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन पढ़ना पड़ता है। डरने की कोई बात नहीं है, एग्जाम को हम कैसे क्रैक करेंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा और आपको टेस्ट में ऐसे तैयारी करवाऊंगा ताकि आप इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकें। अर्थव्यवस्था इस समय क्राइसिस में और सबसे ज्यादा प्रश्न अर्थव्यवस्था से आएंगे और नवनीत जी खंडेलवाल इसकी बहुत अच्छी तरह तैयारी कराएंगे। और इसके अलावा बहुत फैकल्टी आपको, डॉक्टर सचिन बजाज वो कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगे, डॉक्टर हितेंद्र शर्मा वो आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे और दूसरे लोग भी एक एक करके आते रहेंगे। मजबूत फैकल्टी से पढ़िए और एनटीपीसी को क्रैक कीजिए। कल सुबह 7 बजे से क्लास शुरू हो रही है एनटीपीसी की फ्री क्लास, परिष्कार वर्ड पे यूट्यूब चैनल पर देखिएगा।